हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल और हिंदी में इसको कहते हैं क्रम गुणित। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। इसका यूज आप लोग को मैथ में और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज इस वीडियो में इस तरीके से करा दिया जाएगा कि आप अगर ये चैप्टर पढ़े हैं क्लास 11th में या नहीं पढ़े हैं, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आपके सामने फैक्टोरियल आता है तो आप तुरंत उसको कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को प्यारे। देखिए, लिखा है फैक्टोरियल और हिंदी में कहते हैं इसको क्रम गुणित। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, लिखा है क्रम गुणित, तो इसके नाम में ही छुपा है इसका काम। इसके नाम में ही छुपा है इसका काम। अब देखिए कैसे हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए प्यारे, जैसे लिखा हुआ है, मान लो 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 2 1। ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है 8 9, क्या कर रहे हो सर, 7 6 5 4 3 2 1। तो इतना बड़ा बड़ा जो आपको दिख रहा है ये सब, इसको इतना सा लिखने का तरीका है फैक्टोरियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं फैक्टोरियल का सिस्टम क्या है। बस इतना समझ लो कि बड़े बड़े चीजों को इतने से में लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अभी देखना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे। आइए, आप पहचानोगे कैसे भैया कि यहाँ फैक्टोरियल है या नहीं। तो देखो, इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान है मेरे यारों, देखिए इसकी पहचान होती है, इस तरीके का चिन्ह होता है और या इसका एक चिन्ह और होता है, क्या, इसे ये 1 लिखा है, 1 लिख दो, नीचे से डॉट लगा दो, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या कहा जाता है, फैक्टोरियल। चाहे आप ये चिन्ह यूज करो चाहे ये चिन्ह यूज करो। ठीक है, अब पढ़ने का तरीका सीख लो, पढ़ा कैसे जाएगा। मान लो लिखा हुआ है ये 5 और आप इसको ऐसे कर दिए, तो इसको बोला जाएगा फैक्टोरियल 5। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, या आप इसी को लिख सकते हो 5 ऐसे लिख के यहां ऐसे कर दो, इसको भी कहा जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरीके का लिखा है तो इसको क्या बोलोगे, फैक्टोरियल 6। या इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। या आप देखो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 4, इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, फैक्टोरियल 4। क्या कहा जाएगा, फैक्टोरियल 4। आप अगर देखो तो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 3। और इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो देखिए ये सब इतना सिस्टम क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया प्यारे, तो देखिए बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद में देखिएगा मक्खन हो जाएगा पूरा। खा लेना, भूख लगी है। देखिए लिखा है फैक्टोरियल 5, इन दोनों का मतलब एक ही है प्यारे, फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 6। मतलब फैक्टोरियल 5 को चाहे आप इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, दो चिन्ह होते हैं फैक्टोरियल के, एक ये एल तरीके का और एक ये आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होगे एक्सक्लेमेटरी साइन, उसी तरीके तो लगता है। तो आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, जो आपको सुंदर लगे। हाँ, सबकी भैया पसंद अलग अलग होती है, आप किसी और को पसंद करते हो, वो किसी और को। ठीक है, हाँ, अब आगे तो समझदार है ये हो बारी। देखो, तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे। अगर इसका मान पूछ लिया जाए दोस्तों, बालकों और बालिकाओं, अगर इसका नाम आपसे, सॉरी नाम कह रहा हूं, मान अगर इससे आपसे पूछा जाए तो इसका मान कैसे निकालोगे। देखिए, जो भी लिखा रहेगा फैक्टोरियल में, जैसे यहां पर क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो आप शुरू कर देंगे वहीं से लिखना और एक एक कम करते आइए और मल्टीप्लाई का साइन लगाते। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 लिखो, मल्टीप्लाई इसके पहले क्या आता है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 1 पे आके रुक जाना है। ठीक है, और इन सब का आपस में गुणा कर लो, जो आएगी वैल्यू वही फैक्टोरियल 5 का मान होगा प्यारे। तो देखो 5 और 20 और 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120 और 120 एक कम 120, तो इसका मान आया 120। अब फैक्टोरियल 6 का अगर मान पूछे आपसे तो क्या करोगे, 6 से लिखना शुरू करोगे और ये पूरा उतार दोगे।
तो क्या होगा, इंटू में 5, इंटू में 4, 3, 2, 1। अब इसका आपस में सबका गुणा कर लो। तो अगर हम देखें तो यहाँ तक का गुणा हमने किया था तो 120 आया था। तो अगर इसी में हम 6 का गुणा और कर दें तो फैक्टोरियल 6 का मान होगा। तो हम 6 का गुणा कर दे रहे हैं इसके साथ। तो 6 जीरो 0 और 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 और 1 7, 720 हो गया। कैसे समझे? देखो ये इतने का मान 120 निकला ना, और ये इतना चीज इसमें है कि नहीं है। यहाँ अगर इसको ढक लो, आप ऐसे मूंद लो प्यारे। क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? भागा जा रहा है प्यारे, गुस्सा हो गया क्या? देखो ये इतना चीज यहां तक लिखा है ना, तो इसको अगर हम सॉल्व किए 120 आया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 ही तो आएगा, और जब फिर 120 का गुणा हम 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल 4 की अगर बात किया जाए तो 4 सबसे पहले लिखो, फिर 3 और 2 और 1। ठीक है, अब सबका आपस में गुणा करके लिख दो। मतलब जिसका आप कहे फैक्टोरियल, इसका बताओ मान क्या होगा, वहां से आप शुरू कर दीजिए और एक 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 कम करते हुए एक पर पहुंचना है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप अपने खोपड़िया में सेव कर लीजिए प्यारे। ठीक है, तो 4 3 12 और 12 दूना होता है 24। क्या होता है? 24। अब देखो फैक्टोरियल 3 का मान अगर कहा जाए तो 3, 2 और 1 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मान निकलता है प्यारे। ठीक है, तो अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा और सीखते हैं इसके बारे में। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम इसको हटा करके कुछ नया आपको सिखाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब जैसे आपके पास अगर इस तरीके का आ जाए फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? अभी अभी मैंने सिखाया है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उस तरीके से आप निकालना, और फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालना, जो आएगा दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, चलो मैं एक करा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे निकलती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस करना है। अब किसको? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो आगे, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 एक कम 120, तो 120 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो प्लस 6, और ये बराबर 126। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप तुरंत कर देना। मान लो यहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3, अगर आपके सामने आ जाए फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7, तो क्या करेंगे? आप सबका मान निकालेंगे और सबको आपस में ऐड कर देंगे। अगर माइनस का सिस्टम आ जाए तब क्या करोगे? मान लो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तब क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उसमें से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो देखियो, इसको भी करा दे रहे हैं, छोटा छोटा आपको करा दे रहे हैं, बड़ा अगर आपके सामने आएगा तो खुद कर लेना प्यारे। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन रटाने वाला काम नहीं है। ठीक, देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सॉरी फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और माइनस करना है फैक्टोरियल 3 को, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी बालकों? 3 2 1। अब देखो यहाँ पे सबका आपस में गुणा करो, 4 3 12 दूना 24, और 24 एक कम 24, तो यहाँ आपका हो जाएगा 24 माइनस 3 दूनी 6 और 6 कम 6। ठीक, आप 24 में 6 को करो माइनस, तो 14 में 6 जाएगा 8, और यहाँ 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 18 और 6 24। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास आ जाए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू किस तरीके की निकलेगी? आपके सामने आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन। तो देखो प्यारे, कॉन्सेप्ट सीखो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 8, नीचे लिखा है फैक्टोरियल 6, तो आपको क्या करना है? आपकी नजर होनी चाहिए नीचे, क्या लिखा है नीचे? फैक्टोरियल 6। तो आप ऊपर वाले को क्या करिए, आप सॉल्व करना शुरू करिए और ला करके फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए। अब कैसे होगा? एक अभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया है इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन देखिए अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 8, तो आप इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो कैसे करते हैं? 8 इंटू 7 इंटू
6, लेकिन हम यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लगाकर रोक देंगे। क्यों रोक दिया उसका भी पता चल जाएगा कारण। अपॉन में फैक्टोरियल 6, अब ये फैक्टोरियल 6 ये फैक्टोरियल 6 बर्बाद हो गए, काम खत्म। अब देखो जब ये इनका काम खत्म हो गया तो बचा क्या, 8 सत्ते 56, तो ये आपका है आंसर प्यारा सा। क्लियर। अब देखो अगर आपके सामने है फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 10, तो कैसे करोगे। देखो नीचे लिखा है फैक्टोरियल 10, तो 12 को जो ये लिखा है ऊपर फैक्टोरियल 12, इसको आप लोग क्या करिए ला करके फैक्टोरियल 10 पर रोक दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। ठीक है, अब देखो अपॉन में फैक्टोरियल 10। अब अगर यहां देखो नीचे फैक्टोरियल 8 होता तो हम ऊपर क्या करते, इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तब 8 पर जाकर रुकते। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो नीचे है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 12 गुणे 11, तो 12 एकम 12, एक हासिल, 12 एकम 12 और 1 13, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो हीरो, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाए क्वेश्चन, तब क्या करोगे। लिखा है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको कैसे करोगे, सेम वही सिस्टम। नीचे लिखा है फैक्टोरियल 3, तो अब फैक्टोरियल 8 को हम कहां पर लाकर रोकेंगे, फैक्टोरियल 3 पर, ताकि नीचे वाला कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू में फैक्टोरियल 3 और पूरे के अपॉन में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा है आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब आप लोग इसका गुणा करेंगे, गुणा तो आप लोग को आता ही होगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, गुणा कर लेना इसका। ओके, तो अब इस पूरे का अगर एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर हम एक नया टाइप और सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग इसका अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपके पास दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लिखा यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आप लोग बचपन में भिन्न सॉल्व करना सीखे हैं ना। देखिए जैसे लिखा है अगर 3 अपॉन 5 इक्वल टू 7 अपॉन 6, तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करना आपको आता है ना। अगर हम बोलें कि 6 का गुणा इधर करो तो कैसे होगा, 6 का गुणा इस पूरे भिन्न में हो जाएगा 3/5 में। ठीक है, मतलब 3/5 गुणे 6 और बराबर 7। ठीक है, ये 7 की जगह यहाँ मान लो लिखा है यक्स, अगर तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए यक्स। तो यक्स का मान क्या आएगा, 3 गुणे 6/5, मतलब 6 त्रिक 18/5। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से ये दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे। देखिए हमें यक्स का मान निकालना है, तो अगर हम एक तरफ यक्स केवल रखें और सबको एक तरफ भेज दें तो अपना काम हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 8 को इधर भेजेंगे तो जाएगा कहाँ, तब इसके भी साथ गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा फैक्टोरियल 8 का। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 8 इधर आएगा। ठीक है, तो इस सब को एक बार आप एज इट इज नोट कर लो, तो फैक्टोरियल 8 आएगा इधर और ये सब आपका एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू यक्स बचा इधर, केवल फैक्टोरियल 8 तो इधर भेज दिया हमने। अब देखो, अब फैक्टोरियल 8 का अंदर गुणा होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो यहां होगा आपका ये जब 1 के साथ तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस, अब इसका इसके साथ होगा तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू यक्स। अब इसकी वैल्यू निकालना तो अभी अभी हमने सिखाया है आपको कि अगर अपॉन में भिन्न के रूप में लिखा फैक्टोरियल तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 8 लिखा है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 8 इंटू 7 इंटू
फैक्टोरियल 6 पे लाके रोक दो और अपॉन में फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ भी वही काम 8 इंटू इसको रोक दो फैक्टोरियल 7 पर, ठीक है, और अपॉन में फैक्टोरियल 7 और इक्वल टू क्या चल रहा है यक्स। फैक्टोरियल 6 बर्बाद हो गए, फैक्टोरियल 7 बर्बाद हो गया। अब बचा क्या 8 गुणे 7 और नीचे तो सब कुछ खत्म कहानी, तो 8 सत्ते 56, तो 56 बचा, प्लस यहाँ केवल 8 बचा है और बराबर में यक्स। तो इसको ऐड कर लो, 8 और 6 14, 1 बचा और 5 और 1 6, मतलब यक्स का मान निकल के आया आपका 64। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो तुरंत यहाँ क्लियर हो जाएगा। हमसे पढ़ने का मतलब नो डाउट, बच्चे भूल जाते हैं कि डाउट होता कैसे है मैथ में। देखिए यहाँ भी वही काम, ये आपका फैक्टोरियल 11 इधर आएगा तो मतलब अब इसको एक स्टेप शॉर्टकट कर रहे हैं। फैक्टोरियल 11 आएगा तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। जैसे फैक्टोरियल 8 को हमने इधर भेजा था तो फैक्टोरियल 8 का 1 में गुणा हुआ, फिर फैक्टोरियल 8 का 1 में गुणा हुआ, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो फैक्टोरियल 11 का 1 में जब गुणा होगा तो क्या होगा भैया, ये फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 8 बन जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 11 का 1 में करोगे तो फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 7। इधर क्या बचा, इधर आपका भैया केवल यक्स बचा अकेला, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, भिन्न फैक्टोरियल की भिन्न को सॉल्व करने का तरीका सीख चुके हो, फिर से सीख लो। फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 8 को अगर सॉल्व करना है तो इसको देखो नीचे क्या लिखा है फैक्टोरियल 8, तो ऊपर वाले को गुणा करते करते चलो, जो नीचे वाला लिखा है उस टाइप का जैसे दिखे वहां पर फैक्टोरियल लगाकर रुक जाओ। तो 11 के पहले क्या आता है 10 9 और 8, अब यहीं पर रुक जाओ क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 है तो यहां भी लगा दो फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 8 और प्लस फैक्टोरियल 11, तो इसको क्या लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 7 इक्वल टू यक्स। अब फैक्टोरियल 8 बर्बाद हो गया, फैक्टोरियल 7 बर्बाद हो गया, काम खत्म इसका। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ऊपर बचा है सब, क्या बचा है ऊपर, तो 11 गुणे 10 और गुणे 9 और प्लस में इतना ये 11 गुणे 10 और गुणे 9 और गुणे 8 और बराबर यक्स, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व करने का देखो तरीका, ये चीज इतना यहाँ है यहाँ भी है तो इस पूरे को ले लो कॉमन, तो 11 गुणे 10 गुणे 9, इसको जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो गया, बचा है केवल 8 इक्वल टू यक्स। तो अब 8 और 1 9, तो मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 और 8 और 1 9 ब्रैकेट के अंदर है तो ये इसका ऐसे हो जाएगा। अब इस सब का आपस में आप लोग करके लिख देंगे गुणा, कैसे होगा देखिए 11 धामा 110 प्लस 9 9 81 बराबर यक्स। अब देखो 11 एकम यक्स को आप इधर लिखो चाहे इधर कोई दिक्कत नहीं, 11 एकम 11 हासिल 1 11 ठे 88 और 1 89 और एक 0 बचा है तो 0 को लिख लो, तो ये आपका यक्स का मान निकल के आया 8910। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना प्यारे, मैं स्पेशल वीडियो बना डालूंगा, आपको डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को डाउट होगा। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए, तो प्यारे साथियों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो आपको नया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्यारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपसे केवल उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।